हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 6 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 26 फरवरी 2021 के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों अध्याय 3 आरंभिक नगर इस चैप्टर को हम करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, कौन सी सबसे प्राचीन सभ्यता है भारत की? हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे निर्माण के कारण नष्ट हो गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। ठीक है, कब हुआ? लगभग 4700 साल पहले। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। तो बेटा खुदाई के दौरान ये नगर जो है मिले हैं और सबसे ज़्यादा मिले हैं गुजरात में। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुरानी चीज़ें, इतिहास की पुरानी चीज़ों के बारे में, उनके बारे में खोजते हैं, वो पुरातत्व विभाग होता है। और उनको बहुत अनोखी अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे। बाट क्या होता है ना? वेट। ठीक है, बाट किसको बोलते हैं? वेट को। जैसे 5 kg का है, 2 kg का है, 1 kg का है। ठीक है ना, तो 1 ये बाट होते हैं। मुहरे मिली हैं, मनके मिले हैं, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड जिनको औजार के रूप में यूज किया जाता था पुराने समय में। नगरों की विशेषता। इन नगरों में से कई को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ठीक है, 2 हिस्से हो गए, एक पश्चिमी भाग जो कि छोटा और पूर्वी हिस्सा जो कि बड़ा। छोटा भाग ऊंचाई पर और जो बड़ा भाग था वो निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा बेटा? नगर दुर्ग कहा। और निचले हिस्से को क्या कहा? निचला नगर कहा। ठीक है, निचले को निचला नगर और ऊंचाई वाले को नगर दुर्ग। दुर्ग यानी होता है ना किले, यानी किले का मतलब जो बहुत ऊंचाई पर बनाए हुए होते हैं, तो वो उनको नगर दुर्ग, और नीचे भाग को निचला नगर। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ठीक है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो में क्या बनाया गया? खास तालाब, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नान नगर कहा है। तो जो खास तालाब बनाए गए उनको क्या कहा? महान स्नान नगर का नाम दिया गया है। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो कालीबंगा ये सब क्या है? ये सब वही जहाँ पर ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति की चीज़ें मिली हैं। इन नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, यानी यज्ञ की जो परंपरा है वो हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी बीच में जो है आंगन होके और चारों तरफ क्या बनाए जाते थे? चारों तरफ जो है कमरे बना दिए जाते थे, और 1 या 2 मंजिले घर होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो ऐसा जो है ये सब इस टाइम जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसमें ऐसा देखने को मिला। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हड़प्पा काल के नगरों का निर्माण कब किया गया था? तो कब किया गया था? ये हमने किया ना, लगभग 4700 साल पहले। ठीक है, क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा लगभग 4700 साल पहले हड़प्पा काल के नगरों का निर्माण किया गया था। तो बेटा आप यहाँ लिख देंगे लगभग 4700 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2, हड़प्पा के नगरों के अवशेष किन स्थानों पर मिले हैं? तो कहाँ कहाँ पर इनके जो है कौन से स्थानों पर मिले हैं? तो इनके अवशेष हमने ऊपर पढ़ा, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब
प्रांतों से मिले हैं इनके अवशेष। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर यहाँ से लिख देंगे, जो ग्रीन में हाईलाइटेड पोर्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, प्रश्न 3 है, हड़प्पा काल के नगर किन 2 भागों में विभाजित होते थे? तो हमने अभी किया, 2 भाग कौन से थे? ऊंचाई वाला भाग नगर दुर्ग और निचला नगर, निचले हिस्से को निचला नगर। ठीक है, तो आप आंसर लिख देंगे। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? ऊंचाई वाले भाग को हमने नगर दुर्ग का नाम दिया। ठीक है, पुरातत्व क्या कहा? नगर दुर्ग। और दूसरा है निचला नगर, निचला नगर। तो ये जो है आप इसमें आंसर लिख देंगे। तो ये हो गई आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट एंड आई होप बेटा आपको ये क्लियर है। और इसके साथ की जो साइंस की वर्कशीट है वो भी ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो है प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप साथ साथ दूसरी वर्कशीट भी कर सकते हो। एंड आई होप बेटा आपको ये जो है बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।